नमस्कार दोस्तों, जयराम महतो का धमाकेदार इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए। आपको समाज में, राज्य में, देश में स्थापित करने का। गणतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र में जो शोषित, दमित, दबले कुचले लोग होते हैं, कृषक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता था। तो गणतंत्र के माध्यम से हर किसी को अपनी प्रतिभा को स्थापित करने का अवसर मिला, समानता का अवसर मिला। इसलिए देश को आज के इस विशिष्ट दिन के लिए असंख्य एक आम लड़के से एक माननीय तक का सफ़र तय किए हैं। तो संविधान का रोल है। आज इसी राष्ट्र में अखबार बेचकर अपनी जीविका उपार्जन करने वाला शख्स राष्ट्र का महामहिम बनता है, ये संविधान की शक्ति है। कहीं रेलवे स्टेशन में, जैसा लोग कहते हैं, चाय की केटली लेकर चाय बेचने वाला शख्स देश के प्रधान पद पर आकर सुशोभित होता है। तो ये संविधान की गरिमा है और इस संविधान की ताकत है। तो हर एक आम व्यक्ति के लिए जो इस राष्ट्र में रहता है उसके लिए संविधान के मायने हैं। संविधान उनके लिए एक रक्षा कवच है। यही यादें हैं कि अगर 26 जनवरी 15 अगस्त होता था तो कम से कम उस दिन जो आलू दम और चावल और दाल से छुटकारा मिलता था, और उस दिन पूड़ियाँ बनाई जाती थी, कचौड़ियाँ बनाई जाती थी, जलेबियाँ खिलाई जाती थी। तो चूँकि बचपन खेल और खाने के लिए उत्साहित होता है। पढ़ाई तो उसका क्लास में होता है, स्कूल में होता है। हालांकि वो मानते हैं जब जवानी में के दहलीज में आते हैं तब आपको पढ़ाई का महत्व पता चलता है, लेकिन बचपन में जनरली वो चाहता है कि भाई कैसे स्कूल का टाइम ख़त्म हो, हम खेल के मैदान में जाएं, कैसे टिफ़िन और अपने टिफ़िन को, लंच को खोलें, उसमें भुंजिया है कि रोटी है कि सब्जी है कि क्या बेहतरीन पकवान है। तो बचपन कहीं ना कहीं खेल और खान पान की ओर शौकीन उसका ध्यान आकृष्ट होता है। उस लिहाज से 15 अगस्त 26 जनवरी का हमारे लिए एक मतलब ये भी था कि कल आज कम से कम हॉस्टल में, चूँकि काफ़ी साल हॉस्टल में बीता है, कि अच्छा खाना मिलेगा। उसके बाद सभी आज पढ़ाई ना होकर कुछ कार्यक्रम होंगे। तो एक तस्वीर है बचपन की। ये गाते थे, लेकिन विगत जो 3 साल पार हुआ ना मैडम, उसमें लगातार स्पीचेज देना, आक्रामकता, एग्रेशन, लगातार मुद्दों पे बात करना, उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एक होता है कि मेंटली जो आपका होता है वो मेंटली आप पूरी तरह से अपने आप को आंदोलन में, पूरी तरह से आप अपने आप को आक्रामक शैली में और नहीं, अभी थोड़ा सा लय उस प्रकार का नहीं है। अगर लय रहता हम छोड़ के जल्दी आई, क्योंकि आज सुबह से हमको काफ़ी जगह झंडा तोलन के लिए जाना है, तो इसलिए जल्दी आए, इसीलिए 7 बजे के आसपास उठे हैं। लेकिन जनरली मेरा जो रात का 2 बजे ही मीटिंग समाप्त होता है। दिन में तो जनता दरबार होता है, रात को भी बहुत सारे लोग समस्या लेकर आते हैं और रात 2 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है। ये एवरेज मेरा टाइमिंग है सोने का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप 6 घंटा भी ऐड करते हैं तो फिर 8 से 9 या कभी 10 भी बज जाता है सोकर उठने में। ये थोड़ा सा मैंने लीग से हटकर चलने वाला विधायक है। जनरली विधायक के पास अगर आप जाते हैं तो 5 बजे उठ जाते हैं, अपने मैदान की सैर करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। लेकिन हम एक ऐसा विधायक है जो शायद 8 बजे उठे या 9 बजे उठकर सीधा हम कूला करते हैं और जनता के पेपर्स लेके बैठ जाते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान जब तक 2 घंटा में उनका समाधान करते हैं। फिर अगर कोई खाने के लिए पूछा, जहन में याद आया कि हाँ खाना है, तो फिर खाते हैं। और फिर उसी तरह मेरे कुछ दोस्त भी कह रहे हैं कि अगर कोई वर्कर भी, एक मजदूर भी जाता है ना, तो नहा धो के खा के जाता है, विधायक होकर खाली पेट निकल जाते हैं। तो बहुत सारे खामियां हमें भी हुई हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, एक होता है माइंडसेट हो जाता है हम लोग को, थोड़ा सा अभी से होता है कि जब 10 साल बाद आप जयराम महतो का इंटरव्यू लेंगे तो शायद हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, हमारे पढ़ने के कार्यशैली के तरीके में आएगा। लेकिन फिलहाल जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं, तो हमें कुर्ता धोती पजामा अभी भी मैंने लगता नहीं कि हम पे सूट करेगा, तो हम टी शर्ट को थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान में किसान के लिए पूर्ण आर्टिकल कहीं नहीं है। आप आयोग के लिए आपके पास आर्टिकल है, राष्ट्रपति के लिए आपके पास 10 आर्टिकल है, प्रधानमंत्री के लिए आपके पास 4-5 आर्टिकल है, तमाम चीज़ों के लिए आपके पास दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं। लेकिन किसान के लिए पूरे संविधान को पढ़िएगा, एक पूर्ण आर्टिकल कहीं नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज लोगों की समस्या क्या है, एक आम व्यक्ति की समस्या इकोनॉमी है। अगर उसके पास इकोनॉमी है तो उसकी समस्याएं नहीं है। आज उसके पास, जैसे अभी हमारे पास एक हमारी दीदी आई हैं, वो शायद सहायिका का आवेदन लेके आई हैं। एक सहायिका का वेतन क्या होगा, 2000 से 5000 रुपया। लेकिन मामला क्या है, इकोनॉमी का। उस 2000 के वेतन के लिए वो हमारे पास आई हैं। मैटर क्या है, इकोनॉमी। तो अगर हमें इकोनॉमी को दुरुस्त करना है तो मेरा आज भी मानना है, जब तक आप कृषि को दुरुस्त नहीं करते हैं तब तक आप भारत देश की इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं कर सकते। आज भारत भले दावा करे, आज भविष्य में हो सके भारत 30, 40, 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करे, उसमें लेकिन कुछ लोगों का विकास हो सकता है। जैसे आप ऊंचे घराने के कॉर्पोरेट्स हैं, लेकिन अगर आम व्यक्ति तक अगर उसका असर होगा तो उसके लिए आपको कृषि को उन्नत करना ही होगा। बिना कृषि को उन्नत किए आप भारत को एक सबल राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए जो हम लोग नैतिक शिक्षा की किताबें बचपन में गुरुजनों के पास पढ़े हैं, उसे जब हम लोग किसी संवैधानिक पद पे आके बैठते हैं तो उस समय उसका ख्याल होना चाहिए। जब तक आपके अंदर से अच्छा ही करने की बात नहीं होगी तब तक आप नहीं अपने आप को बदल सकते हैं।
इसीलिए मेरा मानना है कि लोगों का जो माइंडसेट है कई वर्षों से चला आ रहा है, उस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है। हम रोज़ हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे हज़ारों किस्सों का सामना करना पड़ता है जहाँ माने उनसे घूस मांगा जा रहा है, जहाँ उनसे किसी काम के बदले पैसा मांगा जा रहा है। तो कभी कभी हम उन अफसरों को कहते हैं कि अगर आपको पैसों की आवश्यकता है और आपका वेतन से काम नहीं चलत, कहीं हम सदन में आपका भी मामला उठा देंगे। तो बोलते नहीं जयराम जी भेजिए, काम कर देंगे। तो अगर हम माननीय है तब आप काम कर देंगे, अगर माननीय का फोन नहीं जाता तब आप काम नहीं करते। तो ये चीज़ें तो है, इनको थोड़ा सा दुरुस्त करने में भी समय लगेगा। उसके लिए तमाम लोगों को, विशेषकर जिनके पास जिम्मेवारियां हैं, कारण है नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखने के दो कारण है। एक शमशान में मेरा लगातार आना जाना और दूसरा मेरा पीएचडी का स्टूडेंट होना। मैं स्पष्ट जानता हूं कि हड़प्पा सभ्यता को मैंने पढ़ा है, हमने महाजनपद काल को पढ़ा है, हमने पाषाण काल को पढ़ा है, हमने मुगल से लेकर अंग्रेजों को काल को पढ़ा है। हम इतना जानते हैं कि जब कई वर्षों पुरानी सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, हम तो 2 साल पुराना मेरा पार्टी है, 2 साल से हम लोग हमें जानते हैं, 2 महीने से हम विधायक खत्म हो जाएंगे, उतना टेंशन हमको नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जनता के मुद्दों को उठाने वाला मेरे बाद कोई आएगा, उसका स्वागत रहेगा। नहीं, उनको तो कभी कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो विधायक के सामने बैठे हैं। जैसे कि हाल ही फिलहाल एक दुकान में जाके बैठे, वहाँ भोजन करके निकले, तो जब हम निकल गए तो जो होटल के मैनेजर है वो बाहर आए, बोले विधायक जी माफ कीजिएगा, आपको पहचान नहीं पाए। हमको लगा नहीं कोई विधायक इतना नॉर्मल आके बैठे। जो सुरक्षा है उनको हमारे बैचमेट है, इसीलिए उनको सुरक्षा में हम लेके आए हैं। स्पेशल हमने एसपी महोदय से मांग की थी, क्योंकि देखिए लोकसभा में कुछ बातें ऐसी घटित हुई कि सिर्फ हमारे साथ जो लोग रह के हमारी इन्फॉर्मेशन अगली पार्टी को देते थे, उनको लाखों रुपए का पैकेज मिलता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कड़वी सच्चाई, हमारे मोबाइल को हमारे घर से चुराया गया था और उसमें लाखों रुपए का डील हुआ था। हालांकि कुछ नहीं मिला, हमारा कोई दाग ही नहीं था। अब क्या कर लीजिएगा मोबाइल को लेके? उनको लगा कोई डेटा मिलेगा, उनको लगा कोई फेसबुक से डेटा मिलेगा, इंस्टाग्राम से डेटा मिलेगा, व्हाट्सअप के चैट से डेटा मिलेगा, कुछ नहीं मिला। और कल मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा लाखों में डील हुआ था हमारे मोबाइल का। लास्ट में उन लोग अब कहाँ डाल दिया, नहीं डाल दिया। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई अब चूंकि जो सुरक्षा कर्मी होगा सदैव हमारे साथ चलेगा, और अभी हम 32 दांतों के बीच की एक जबान है, अपने आप को महफूज भी रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको अपने बचपन के लोगों को याद करना होगा। तो हमने इसीलिए उस सुरक्षा कर्मी को याद किया। हम लोग बचपन में पढ़े, हमें उम्मीद है कि हम लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन वो इतना नहीं गिर सकता है या फिर इतना नहीं वो कर सकता। तो फ्रेंड, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।